अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हाँ बेटा, हमने स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब एक बिल ड्रॉर अपने पास रखता है ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक, जब एक ड्रॉर अपने पास बिल को रखता है और ड्यू डेट पे वो खुद ही बैंक पे जाता है और बिल को कैश करता है, तो क्या एंट्रीज उस टाइम ड्रॉर करता है और क्या एंट्रीज उस टाइम ड्रॉई करता है। तो मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन इज दत्ता सोल्ड गुड्स टू कुमार फॉर ₹5,000 on 1st March 2017. On the same date, Datta draws a bill of exchange at 2 months on Kumar for the amount. Kumar accepts it and sends it to Datta. Datta retained it till due date. The bill is paid on the due date. Past journal entries in the books of Datta and Kumar. बेटा 1 मार्च 2017 को दत्ता ने गुड सेल किए हैं कुमार को, तो दत्ता बन गया सेलर, कुमार बन गया बायर। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये जो सेलर होता है ये बिल बनाता है, तो सेम वे लिखा है कि दत्ता ने बिल बनाया, कुमार पे बिल बनाया, 5,000 का बिल बनाया, बिकॉज गुड्स 5,000 के थे, 5,000 का बिल बनाया और बिल के बीच में टाइम कितना रखा, 2 months, 1 मार्च से 2 months। और कुमार ने क्या किया, कुमार ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और वापस दिया दत्ता को। दत्ता ने 2 महीने ये बिल अपने पास रखी, 2 महीने के बाद वो खुद ही बैंक पे गया और इस बिल के को पैसे निकाले। तो हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ दत्ता भी, इन द बुक्स ऑफ कुमार भी। बेटा दत्ता जो है ये ड्रॉर है, बिकॉज सेलर को ही मैंने बोला था सेलर ही बिल बनाता है, तो वो ड्रॉर बन गया, और कुमार जो है वो ड्रॉई है। तो क्या एंट्रीज करता है ड्रॉर और क्या एंट्रीज करता है ड्रॉई, हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ दत्ता, इन द बुक्स ऑफ दत्ता ये है बेटा डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2017 मार्च 1 लिखेंगे, मार्च 1। मार्च 1 पे दत्ता ने गुड सेल किए हैं कुमार को। मार्च 1 पे दत्ता ने गुड सेल किए हैं कुमार को। हमने अपने आप को ट्रीट करो एज दत्ता, हमने गुड सेल किए हैं कुमार को। सर कुमार ने तो ये गुड्स रिसीव किए, तो जो रिसीवर बनता है उसको डेबिट करेंगे, तो कुमार्स अकाउंट डेबिट। और हमारे लिए क्या बन गया, ये सेल्स हमारे लिए इनकम बन जाती है, तो इनकम हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री होनी है कुमार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एज पर रूल। तो हम भी करेंगे कुमार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कुमार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 5,000 एंड 5,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू कुमार, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कुमार। हो गई एक एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या करेगा बेटा, सेलर जो है दत्ता जो है, हमने बिल बनाया, ये बिल हमने दिया कुमार को। जब कुमार को देंगे, जब तक कुमार एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक एंट्री नहीं करना। कुमार ने बिल को एक्सेप्ट किया, वापस दिया हमें, हमारे लिए बिल रिसीवेबल बन गया, बिकॉज हमें बिल पे पैसे लेने हैं कुमार से।
तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया। तो आपके बिजनेस में बिल्स रिसीवेबल आ गया, तो बिल्स रिसीवेबल जब आ गया उसको डेबिट करो, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल एसेट है। एसेट्स में रूल है जब आए तो डेबिट, जब जाए तो क्रेडिट। तो हमारे बिजनेस में बिल्स रिसीवेबल आ गया, डेबिट करेंगे। और किसने दिया ये बिल्स रिसीवेबल? सर ये तो कुमार ने दिया, उसने एक्सेप्ट करके हमें ही दिया, तो वो गिवर बन गया। उसने हमें एक बिल्स रिसीवेबल दिया, वो गिवर बन गया, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होनी है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स अकाउंट, डेट लिखेंगे यही सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स अकाउंट 5,000 and 5,000 being bill receivable drawn on कुमार। हो गया ये। अब बिल किसके पास है? अब हमारे पास है बिल, दत्ता के पास है बिल। 2 महीने वेट करो, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, फिर मैंने बोला था 3 दिन ऐड करने के लिए, दैट मीन्स 4 मई। 4 मई को हमने ये बिल उठा के बैंक वालों को दिया, तो बैंक वालों ने लिया बिल, वो लोग रिसीवर बन गए, उनको डेबिट करो। और बिल हमारे बैंक अकाउंट बिजनेस से निकला, तो जब जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। May 4th, bank account debit to bills receivable account 5,000 and 5,000 being bills receivable encashed। यहां से करेंगे इसको बेटा टोटल 15,000 and 15,000। ये हो गया बेटा इन द बुक्स ऑफ दत्ता, हमने किया एंट्रीज। अब है इन द बुक्स ऑफ कुमार, तो इसको हम दत्ता को खत्म करेंगे और यहां से एंट्रीज खत्म करेंगे। इन द बुक्स ऑफ दत्ता हो गया। अब इन द बुक्स ऑफ कुमार है। इन द बुक्स ऑफ कुमार बेटा दत्ता ने गुड्स सेल किए, कुमार ने गुड्स परचेज किए। कुमार ने गुड्स परचेज किए, अपने आप को ट्रीट करो कुमार, हमने गुड्स परचेज किए, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस बन गया। तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे गुड्स परचेज किए? दत्ता से गुड्स परचेज किए, दत्ता ने गुड्स हमें दिए, वो गिवर बन गया, उसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू दत्ताज अकाउंट, दत्ताज अकाउंट कितना अमाउंट? 5,000 and 5,000 being goods purchased, goods purchased from दत्ता। अब दूसरी एंट्री क्या आएगी? दूसरी एंट्री, दत्ता ने हम पे बिल बनाया, हमने बिल एक्सेप्ट किया, वापस दिया दत्ता को, दत्ता ने बिल ली, वो रिसीवर बन गया, उसको डेबिट करेंगे। और हमारे लिए बन गया बिल्स पेएबल, तो क्रेडिट करेंगे, बिकॉज अभी तक बिल्स पेएबल नहीं था। अब ये बिल्स पेएबल में इंक्रीज हुआ है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जब इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। किस लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ? सर बिल्स पेएबल अभी तक नहीं था, अब तो बन गया ना, जब हमने दत्ता की बिल एक्सेप्ट की तो अब बन गया ये बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ये इंक्रीज इन बिल्स पेएबल हो गया। और ये बिल दत्ता ने ली, दत्ता रिसीवर बन गया, उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री होनी है दत्ताज account debit to bills payable account 5,000 and 5,000
बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड हो गई ये दूसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री, वो तीसरी एंट्री 2 महीने के बाद, यानी कि मार्च 1, अप्रैल 1, मई 4 लिखेंगे यहाँ पे। मई 4 को बेटा ये पेमेंट करनी है, बिल्स पेएबल को पेमेंट करनी है। जब आप बिल्स पेएबल को पेमेंट करोगे तो बिल्स पेएबल खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिल्स पेएबल खत्म ही हो जाएगा बिल्स पेएबल, तो डेबिट करो उसको, बिकॉज डिक्रीज इन बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट हमारे बदले हमारा बैंक करेगा, तो बैंक गिवर बन जाएगा, उसको क्रेडिट करेंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Being bills payable encashed $15,000 and $15,000। बेटा ये था क्वेश्चन जिसमें हमने एंट्रीज की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो आगे देखते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन होगा करने लायक, डिफिकल्ट होगा तो करेंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो इजी है, तो जो आप खुद कर सकते हो, तो फिर हम अगले मतलब टॉपिक पे जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 6 इज एंटोनी ड्रॉज अ बिल ऑन Portil फॉर ₹6,000 on 10th January 2015. The bill is accepted by Portil on 12th January 2015. The bill is due 60 days after sight. Pass journal entries in the books of both the parties assuming the bill is met on maturity. तो पॉइंट है, एंटोनी ने एक बिल बनाया है। एंटोनी जो बिल बनाता है वो ड्रॉअर बन जाता है। एंटोनी ने एक बिल बनाया है, दैट मीन्स एंटोनी ड्रॉअर बन गया। किस पे बनाया है? Portil पे बनाया है। एंटोनी ने बिल बनाया है, किस पे बनाया है? Portil पे बनाया है। और बिल का अमाउंट जो है दैट इज 6,000। कब बनाया है? 10th January 2017। एंटोनी ने बिल बनाया है Portil पे, बिल का अमाउंट जो है दैट इज 6,000, और कब बनाया है? 10th January 2017। मगर Portil ने इस बिल को कब देखा? उसने बिल को देखा 12th January 2017। 2 दिन लगे ये बिल Portil तक पहुंचने में, तो उसने एक्सेप्ट किया 12th January 2017। बेटा जब उसने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने के बाद तो उसने वापस दिया किसको? एंटोनी को। मगर बिल में कितना रहा? बिल में जो टाइम रहा दैट इज 60 डेज। यहां पे आपको डेज में काउंट करना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिखाया। 60 डेज आफ्टर साइट, जब उसने देखा उसके बाद 60 डेज काउंट करो, यानी कि 12th जनवरी से हमें 60 डेज काउंट करने हैं। तो हमें बोला गया है कि ड्यू डेट पे पैसे निकले तो आप एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ एंटोनी भी और इन द बुक्स ऑफ Portil भी। तो हम लेंगे फिलहाल इन द बुक्स ऑफ एंटोनी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इन द बुक्स ऑफ एंटोनी।
कब बनाया है बिल? सर बिल बनाया है 10 जनवरी 2017, जनवरी 10। मगर मैंने आप लोगों को बोला है कि जब तक वो जो ड्रॉई होता है, जब तक वो एक्सेप्ट ना करे तब तक एंट्री नहीं करना है। उसने क्या किया है? उसने 12 जनवरी को एक्सेप्ट किया है, तो हम भी 12 जनवरी को ही एंट्री करेंगे। तो जनवरी 12, Jan 12, पाटिल ने बिल को एक्सेप्ट करके वापस दिया हमें, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे बिजनेस में आ गया, इसको डेबिट करेंगे। और किसने दिया ये बिल? पाटिल ने दिया, तो पाटिल को क्रेडिट करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पाटिल्स अकाउंट। $6,000 being bill drawn on Patil. बेटा यहां पे आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो हम सेल या परचेज की एंट्री करते हैं तो उसका क्या हो गया। वो एंट्री इनने ऑलरेडी करके रखी है, वो एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। हमें खाली बोला गया है कि बिल ड्रा जहां से हुई है आप वहां से एंट्री करो। तो जो सेल और परचेज की एंट्री हम लोग पहले करते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने सेल और परचेज की एंट्री की, वो एंट्रीज इन्होंने ऑलरेडी करके रखी है, हमें वो एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बेटा क्या है, अब इसने ये बिल 60 डेज अपने पास रखी, 60 डेज के बाद ये जाता है बैंक पे और बिल को कैश करता है। तो हम यहां से 60 डेज काउंट करेंगे। जनवरी 12 से हमें बराबर 60 डेज काउंट करने हैं। जनवरी 12 के बाद आते हैं 20 डेज, जनवरी 12 को मिला के 20 डेज आते हैं जनवरी के 20 डेज, क्योंकि डेज में काउंट करना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो ये 20 डेज आते हैं। दैट मीन्स जनवरी के 20 डेज आ गए। फरवरी के तो 28 ही आते हैं, तो हो गए 48 डेज। दैट मीन्स हो गया फरवरी भी कंप्लीट। हमें कितने गिनने हैं? हमें 60 गिनने हैं। दैट मीन्स मार्च 12 तक आएगा, मार्च 12 तक आएगा, मार्च के 12 डेज, 12 मार्च। और फिर 3 डेज ऐड करेंगे तो 15 मार्च आएगा, 3 करेंगे ऐड तो 15 मार्च आएगा। तो ऐसे डेज में काउंट करना है। तो 15 मार्च हम यहां पे जाएंगे, मार्च 15। तो इसने क्या किया? बिल को कैश किया। तो बिल किनको दी? बैंक वालों को। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहां से क्या दिया हमने? बिल दी, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000 and 6,000 being bills receivable and cashed. हो गया बेटा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंटोनी। 12,000 यहां से भी टोटल किया और 12,000 यहां से भी टोटल किया। अब बेटा ये था इन द बुक्स ऑफ एंटोनी। अब है इन द बुक्स ऑफ पाटिल। इन द बुक्स ऑफ पाटिल, तो पाटिल भी पहली एंट्री करेगा Jan 12 पे। इसने बिल एक्सेप्ट करके एंटोनी को दी, तो एंटोनी बन गया रिसीवर। एंटोनीज अकाउंट डेबिट, एंटोनीज अकाउंट डेबिट। तो इसके लिए क्या बन गया? बिल्स पेएबल टू बिल्स पेएबल अकाउंट 6,000 एंड 6,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। अब ड्यू डेट तक अपने पास, मतलब उसने अपने पास रखा, तो इसके बदले इसका बैंक पेमेंट करेगा। मार्च 15 को हमने देखा, मार्च 15 को जब बिल्स पेएबल वालों को पेमेंट की, तो बिल्स पेएबल वाले खत्म हो गए, उनको डेबिट करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। और हमारे बदले पेमेंट करेगा हमारा बैंक टू बैंक अकाउंट 6,000 and 6,000 being bills payable and cashed.
12,000 एंड 12,000। बेटा ये हो गया इन द बुक्स ऑफ एंटोनी, इन द बुक्स ऑफ पाटिल। और यहाँ पे हमारा जो पहला था व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, तो वो कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक नहीं, दूसरा ऑप्शन जो होता है सेलर के पास या ड्रॉअर के पास, जो दूसरा ऑप्शन होता है वो ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है जो ड्रॉअर होता है, बिल तो आप उसी के पास है, उस ड्रॉअर को टाइम से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आपने देखा एक बिल में 60 डेज का टाइम था, एक बिल में 2 मंथ्स का टाइम था। मान लो कोई बिल है, उसका अमाउंट मान लो 1 लाख है, 1 लाख है, तो 1 लाख ये बिल हमने कब ड्रा की है? मान लो 1 जनवरी को, जनवरी 1। और इसको जो टाइम गैप बीच में रहा वो 3 मंथ्स का रहा, 3 मंथ्स। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल को ये बिल मैच्योर हो जाएगी। मगर जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर को जनवरी में ही पैसों की जरूरत पड़ी, ड्रॉअर को 1 जनवरी पे ही पैसों की जरूरत पड़ी, तो ये क्या करेगा? यही बिल उठा के बैंक वालों को देगा, 1 जनवरी को ही देगा। बोलेगा 3 महीने का इसमें डिस्काउंट काटो, 3 महीने देखो मुझे 3 महीने पहले ही पेमेंट करो। हालांकि इसका ड्यू डेट, इसका मैच्योरिटी डेट आफ्टर 3 मंथ्स है, मगर मुझे 3 महीने पहले ही पेमेंट की जरूरत है, मुझे अभी पेमेंट की जरूरत है। आप देखो 3 महीने कितना डिस्काउंट इसमें कटेगा, वो डिस्काउंट काटो, बाकी मेरे अकाउंट में अभी जमा करो। तो मान लो 3 महीने उनने 3,000 काटे, मान लो 3,000 काटे, तो 97,000 इसके अकाउंट में क्या किया जाएगा? जमा किया जाएगा, मगर इसी डेट पे। तो 3,000 इसके अकाउंट से कटेगा। बेटा मगर ड्रॉई जो होता है, ड्रॉई को इसके साथ कुछ नहीं होता है। ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट किया, ड्रॉअर ने क्या किया बिल के साथ? ड्रॉई को इसके साथ कुछ नहीं होता है। ड्रॉई को सिंपली क्या करना होता है? ड्यू डेट पे पेमेंट करनी होती है। तो ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं करनी है, खाली जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर की बुक्स में एक चेंज करनी है कि जब ये बिल को डिस्काउंट करेगा, टाइम से पहले ही जो डेट दिया होगा उस डेट पे आपको लिखा होगा कि इसने बिल को डिस्काउंट किया। तो जब ये बिल को डिस्काउंट करेगा, इसके बैंक में पैसे आएंगे, मान लो यही 97,000, यही मान के चलेंगे 97,000, तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके बैंक में पैसे आते हैं। साथ में इसको लॉस भी हुआ है, इसको लेना था 1 लाख, मगर इसने 97 ही लिए, तो 3,000 इसके लिए लॉस हो गया। वो डिस्काउंट इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज लॉस क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और यहां से इसने क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल दिया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये बेटा करेगा बैंक अकाउंट डेबिट जब बिल को डिस्काउंट करता है, पहले कोई चेंज नहीं करे। जब सेल करेगा तो सेम एंट्री, जब बिल बनाएगा तो सेम एंट्री, खाली जब ये बिल को डिस्काउंट करेगा, तीसरी एंट्री में चेंज करनी है। जब ये बिल को डिस्काउंट करेगा तो बैंक अकाउंट करेगा डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट करेगा डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को करेगा क्रेडिट। तो ये था बेटा कि क्या चेंज होती है जब ड्रॉअर जो होता है, जब वो अपने मतलब बिल को टाइम से पहले ही डिस्काउंट करता है, तो क्या चेंज होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, और क्या चेंज होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई कोई चेंज नहीं होती है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर चेंज हो जाती है। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 8। On 1st July 2014, Ram sold goods to Manoj worth ₹2,000. On the same date, Manoj accepted a bill drawn on him by Ram at 3 months for 2,000. Ram got the bill discounted at 6% per annum at his bank. On the due date, Manoj paid the required amount under the bill. Give the necessary journal entries in the books of both the parties. बेटा 1
1 जुलाई 2014 को राम ने गुड्स सेल किए हैं मनोज को, और एंड जो सेल किया है दैट इज 2000 में सेल किया है गुड्स को। तो क्या एंट्री करेगा राम, क्या एंट्री करेगा मनोज, आप लोगों को पता है। इसके बाद राम क्या करता है, इसी दिन राम बिल बनाता है और मनोज इस बिल को एक्सेप्ट करके वापस देता है राम को, यह आप लोगों को पता है। मगर बिल में जो टाइम रहता है वो रहता है 3 महीने का टाइम। 3 महीने के बाद इस बिल की पेमेंट हो जाती है। मगर राम को अभी पैसों की जरूरत पड़ी तो वो क्या करता है, वो अभी बैंक पे जाता है, वो बोलता है उनको इसमें डिस्काउंट काटो, बाकी मेरे अकाउंट में जमा करो। तो 6% का डिस्काउंट इसमें कटता है, मगर 6% पर एनम, पूरे साल के लिए 6%। तो हमें तो खाली 3 महीने, इसने 3 महीने पहले पेमेंट कराई तो हमें 3 महीनों का डिस्काउंट इसमें काटना है, बाकी अमाउंट इसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ राम एंड इन द बुक्स ऑफ मनोज। पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम तो डेट क्या है 2014 जुलाई 1 राम ने गुड सेल किए हैं मनोज को, तो मनोज बन गया रिसीवर, मनोज अकाउंट करेंगे डेबिट, मनोज अकाउंट डेबिट, और राम के लिए सेल्स बन गया इनकम, सेल्स अकाउंट करेंगे क्रेडिट। राम ने गुड्स सेल किए हैं, सेल हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये गुड्स लिए मनोज ने, हमने गुड्स मनोज को दिए, उसी को सेल किए, मनोज रिसीवर बन गया, उसको डेबिट करेंगे। बेटा अमाउंट जो है दैट इज 2000 एंड 2000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोज। अब क्या करेंगे, अब बिल बनाएंगे, डेट यही लिखेंगे, बिल बनाया, मनोज ने बिल एक्सेप्ट किया, वापस हमें दिया, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे बिजनेस में आ गया, बिल्स रिसीवेबल को करते हैं डेबिट। और ये बिल किसने दिया, मनोज ने दिया, मनोज बन गया गिवर, तो उसको करेंगे क्रेडिट, मनोज अकाउंट 2000 एंड 2000 बीइंग बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, सॉरी बीइंग बिल्स रिसीवेबल drawn on मनोज। तो इसके बाद इसी डेट पे इसने इस बिल को क्या किया, डिस्काउंट किया। पूरे 2000 इसके अकाउंट से नहीं कटे, 6% खाली कटे, तो बाकी अकाउंट इसके अकाउंट में जमा होता है, बाकी कैश इसमें आता है, बैंक में आता है, तो बैंक अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट अकाउंट करेंगे डेबिट। यहां से क्या दिया, बिल दिया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बेटा पहले डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट 2000 6% लिखा है, मगर 3 महीनों के लिए 3 डिवाइड बाई 12, 2 1 6 1 6 2 2 zeros 2 zeros 2 1 2 10 10 3 30 रुपीज डिस्काउंट करता है, दैट मीन्स 1970 इसके अकाउंट में जमा होंगे, टोटल में 2000 हो जाएगा। बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बेटा जो ये आ गया 6000 दोनों साइड से, डिस्काउंट याद रखो फिर से, 2000 पे 6% लिखा है, मगर 3 महीनों का, बिकॉज इसने 3 महीने पहले ही पेमेंट कराई। तो बेटा जो मनोज है वो सेम एंट्रीज करेगा, जब वो गुड्स परचेज करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो राम को देगा बिल, राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसके बाद 3 महीने, 3 महीने कहां तक आते हैं, जुलाई 1, अगस्त 1, मार्च 1, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर। मैं यहां पे चलो करेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनोज। तो मनोज क्या एंट्रीज करेगा, सबसे पहले मनोज ने गुड्स परचेज किए, तो ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसने दिए इसको गुड्स? राम ने, रामज अकाउंट 2000 एंड 2000। नरेशन आप लोग खुद लिखोगे। 1 जुलाई पे ही इसने बिल को एक्सेप्ट किया और दिया राम को, रामज अकाउंट डेबिट, रामज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 2000 एंड 2000। अब 3 महीने यहां से गिनेंगे बिकॉज इसको खाली पेमेंट करनी है। इसको ये नहीं पता है कि राम ने बिल को क्या किया, डिस्काउंट किया, क्या किया, इसको ये चीज़ पता नहीं है। इसको लास्ट पे पेमेंट करनी है। 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, दैट मीन्स 4 अक्टूबर, अक्टूबर 4। अक्टूबर 4 को ये बिल्स पेएबल वालों को करेगा पेमेंट। तो बिल्स पेएबल वाले नहीं रहेंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, उनको डेबिट करेंगे और इसके बदले इसका बैंक पेमेंट करेगा टू बैंक अकाउंट। इसीलिए मैंने बोला था कि जो ड्रॉई होता है वो अपनी बुक्स में चेंज नहीं करता है, खाली ड्रॉअर चेंज करता है। तो ये 6000 यहाँ से भी और 6000 यहाँ से भी। ये था बेटा ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और देखेंगे और सिचुएशंस क्या होंगे ड्रॉअर के पास, और इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर में, 2-4 लेक्चर में इस चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं।